संगरी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज जून के आखिरी दिन है। जून हो गया है 6 वर का मतलब हिंदी में अंत होना, समाप्त होना होता है। तो चलिए हम हमारे न्यूज़ को शुरू तो करते हैं, फिर समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे इस माह के अंत के समाचारों तक। तो पहले नंबर पर समाचार पे आ जाते हैं और जानते हैं उसकी डिटेल। पहले पर हमारे पास है एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा। छत्तीसगढ़ राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने वाली है। इस योजना को अगस्त माह से लागू कर दिया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। शुरुआत में इस योजना को धमतरी और रायपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए लागू किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। लेकिन इस योजना की पूरी डिटेल क्या है? इस योजना की पूरी डिटेल ये है कि केंद्र सरकार की इस योजना को मई 2021 तक लागू कर दिया जाना था। ऐसा वो कर नहीं सकी, जाहिर सी बात है, कोविड-19 उसका एक बड़ा कारण होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलाई के अंत तक पूरे देश में ये योजना लागू हो जानी चाहिए किसी भी शर्त पर। तो अब मेरे ख्याल से इस योजना को बड़े तेजी से लागू करने के प्रयास किए जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों तक भी लाभ जल्द से जल्द पहुंच सकेगा। क्या होगा इस योजना में? इस योजना में जैसा कि नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, किसी व्यक्ति के एक राशन कार्ड के अकॉर्डिंग वो देश के किसी भी हिस्से पे जाए तो उसे राशन प्राप्त हो सकेगा। अब उसे बार बार राशन कार्ड बदलने, जब वो राज्य या जिला बदले तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, आर्टिकल 21, जिसमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को कहा गया है। संविधान में तो यही लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग एक चीज की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो ये है कि भोजन का अधिकार। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए कि भोजन का अधिकार संविधान में कहां वर्णित है या कहां व्याख्या किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत होगा इसका उत्तर। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से यह पता चलता है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है। बात कर लेते हैं हम अगले समाचार पर, इन फैक्टों को लेकिन आप जरूर याद रखें। दूसरे समाचार पे हमारे पास जिला रायगढ़ है, मेरा अपना जिला। एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। जितने भी शैलाश्रय हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये तो आपको पता ही है। इन शैलाश्रयों में ही हम अपने अतीत, अपने इतिहास को ढूंढ सकते हैं। हमारे पूर्वज और उनके लक्षण हम वहां देख सकते हैं, वहां जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है। पहल है शैलाश्रयों को स्मारक का दर्जा दिया जाना। इसी कड़ी में जिला रायगढ़ सबसे पहले चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिला रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ शैलाश्रय प्राप्त हुए, मनुष्य के प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी कड़ी में 5 ऐसे जगह हैं जिनको अब स्मारक का दर्जा दिए जाने की बात उठी है। ये 5 जगह हैं: ऊषा कोठी, दूसरा कबरा पहाड़, तीसरा लिखामाड़ा, चौथा हाथा और 5वां सिरोली डोंगरी। डोंगरी का मतलब पहाड़ी होता है। मैं बारी बारी से ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ, आप बारी बारी से देखते भी चलिए, साथ ही साथ उनका महत्व भी बताता चल रहा हूँ। ये आप साइड बाय साइड देख रहे होंगे। ये छत्तीसगढ़ के वो स्थान हैं जहाँ हम अपने अतीत को ढूंढ पाए हैं। ये सारी तस्वीरें उसकी गवाह हैं कि कभी मनुष्य इस जगह पर अपने शुरुआती दिनों में न सिर्फ रहा बल्कि अपनी छाप भी छोड़ गया है। ये तस्वीरें तो आप इसका गवाह मान सकते हैं। तो इन जगहों को स्मारक मान करके संरक्षित किया जाएगा। इसके आसपास के 300 मीटर के दायरे को रोका जाएगा और इस दायरे में पर्यटन की सुविधा विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में और भी जगह हैं, लिस्ट आप देख लीजिए जहां पर यह विकसित होना है, लेकिन सबसे ज्यादा 5 जगह जिला रायगढ़ में चयनित हुई हैं। अगर मैं रायगढ़ के इन 5 जगहों की बात करूं तो यहाँ एक अमेरिकन रिसर्चर हैं, वो आए 2007 में। उन्होंने इस जगह का दौरा किया और कहा कि ये सभ्यता 3500 वर्ष पुरानी होने के साफ लक्षण हैं। रिसर्चर डॉक्टर फॉरेस्टर उनका नाम, और उनकी रिपोर्ट जो है ये अभी बहुत काम आ रही है। ये काम आ रही है जिला रायगढ़ को उसका एक और दर्जा, एक और स्थान दिलाने के लिए कि कैसे मानव अपने प्राकृतिक समय में, अपने पूर्व के समय में, प्राकृतिक जीवन में यहाँ रहता था, हमारे अपने रायगढ़ में। और भी जगह है, जिला राजनांदगांव है, कांकेर है। इन सारी जगहों को भी आपको नज़र पे रखना है। लेकिन हमारे यहाँ से ये जो 5 जगह है ये जरूर याद रखें। मैं दोहरा दूँ, ऊषा कोठी है, कबरा पहाड़ है, लिखामाड़ा है, बहुत खूबसूरत जगह, हाथा है, इसके अलावा सिरोली डोंगरी। तो कभी रायगढ़ आएँ तो इन जगहों की तलाश जरूर करें। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास मैनपाट है। मैनपाट के लिए वहाँ की सरगुजा जिले के जो कलेक्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उस अनाउंसमेंट के कई मायने हैं। पहले अनाउंसमेंट जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैनपाट में एक हवाई पट्टी विकसित की जाएगी। अब इसके क्या मायने हैं? मैनपाट जो है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। उसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन वो उपस्थिति आसान हो जाएगी अगर हवाई पट्टी विकसित हो जाए।
हवाई पट्टी विकसित करने के लिए जगह तलाश ली गई है, उसको चिन्हांकित कर लिया गया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो सरगुजा के लिए दूसरी हवाई पट्टी होगी। दरिमा एयरपोर्ट जो कि मां महामाया के नाम से जाना जाएगा, उसके बाद ये एक दूसरी महत्वपूर्ण हवाई अड्डी पट्टी जो है फंबलिंग हवाई पट्टी साबित हो सकती है। वैसे दरिमा एयरपोर्ट और अब मैन पार्ट के अलावा एक जगह है सीतापुर, वहाँ हेलीपैड बनाने की भी अनाउंसमेंट की गई है जिला कलेक्टर संजीव झा के द्वारा। अब बात करते हैं मैन पार्ट से ही एक और समाचार की। मैन पार्ट बहुत कारणों से जाना जाता है, फिर चाहे आप वहाँ जाइए तो टाइगर पॉइंट देखिए, मछली पॉइंट देखिए, तिब्बतियों का मंदिर देखिए, या फिर उल्टा पानी देखिए, या फिर जलजली देखिए। ये सब कुछ देख लिया अगर आपने तो अब मैन पार्ट को सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के परे हम फलों के उत्पादन के लिए याद करने वाले हैं। मैन पार्ट में फलों का उत्पादन किया जाने वाला है, वो भी ऐसे फल जो शीतोष्ण कैटेगरी के होते हैं, वो फल जो हिमाचल में पाए जाते हैं, वो फल जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उन फलों की उपज लिए जाने का प्रयास शुरू किया गया है। 10 एकड़ की जमीन रिजर्व करके फलों का उत्पादन लिया जाना शुरू किया गया, जिसमें संतरा है, आड़ू है और तमाम तरह के दूसरे फल जो हैं वो लिए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना होती है जिसके अंतर्गत मैन पार्ट के तराई क्षेत्र यानी नदी से लगे हुए इलाके के लगभग 50 एकड़ क्षेत्र को इस तरह से विकसित किया जाएगा बागीचे के रूप में। यानी अब हमारा मैन पार्ट न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला है, बल्कि जल्द ही बड़ी संख्या में फल उत्पादन भी आप वहां होते हुए देखेंगे, और वो भी शीतोष्ण कैटेगरी के फल। तो अब बात कर लेते हैं इसी बीच अगले समाचार पर ही, और यह खुशखबरी है। खुशखबरी आई है जिला दंतेवाड़ा से। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको खूब सारे मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में बेबी मगरमच्छ, और ये बेबी मगरमच्छों की संख्या है 17 मगरमच्छ एक साथ प्राप्त हुए एक जगह से। मुचनार नाम की जगह है, जिला दंतेवाड़ा में पड़ता है, इंद्रावती नदी का तट है ये। इंद्रावती नदी में वैसे मगरमच्छ पाए जाते हैं, मीठे पानी के मगरमच्छ या साफ पानी के मगरमच्छ, ये सब जानते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रजनन केंद्र यहाँ विकसित होगा ये अब तक नहीं पता था। तो मुचनार में मिले हुए, खेत में मिले हुए इन 17 के 17 मगरमच्छों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया और इंद्रावती नदी तक पहुंचा दिया गया। लेकिन यहाँ से दो बातें साफ हो गई। पहला ये कि छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ का एक अच्छा ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा सकता है, खासतौर पे इंद्रावती नदी को टारगेट करके। जैसे कि चंबल नदी पर घड़ियाल पाए जाते हैं और उसके लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनाया गया। इसके लिए बाकायदा एक प्रोजेक्ट बना था, प्रोजेक्ट था 7 धारा नाम की जगह, वहां ब्रीडिंग सेंटर बनाने का। इसका प्रपोजल भेजा गया लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था। अब दोबारा मांग उठी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मगरमच्छ देखे गए हैं। तो भाई मगरमच्छ जो होता है वो एक बार में 60 से 70 तक बच्चे जो हैं वो उत्पन्न करता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाते हैं। ये जो 17 मिले हैं ये सरवाइव कर गए हैं, तो एक अच्छी खबर तो है। बात करते हैं एक और समाचार की, और ये समाचार अगेन बस्तर संभाग से है, लेकिन हमें जिला बदलना पड़ेगा। जिला है कोंडागांव। कोंडागांव में केशकाल घाटी पड़ती है। केशकाल घाटी जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा अब तक। यहाँ एक पर्यटन केंद्र पड़ता है टाटामारी, इसके बारे में हम अपने पहले की न्यूज़ में चर्चा भी कर चुके हैं। अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक सांप देखा गया, एक विशेष प्रजाति का सांप। छत्तीसगढ़ में इसे हरा दोढ़िया कहते हैं। दोढ़िया वैसे कम जहरीला सांप होता है, आमतौर पर पानी में पाया जाने वाला सांप माना जाता है, लेकिन ये जो हरा दोढ़िया है ये अपने आप में यूनिक है। 2014 में, इससे पहले अगर हम बात करें तो राजनांदगांव में इसे देखा गया था। उसके बाद 2021 में अब जाकर के केशकाल के टाटामारी क्षेत्र से इसे अभी रेस्क्यू किया गया। तो ये जो सांप है जिसे किल बैक सांप भी कहते हैं, वो देखा जाना थोड़ा सा रोमांचक हो गया है। इसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लेने के बाद वहाँ के जो वन अधिकारी थे उनका कहना है कि भाई हमारा जो टाटामारी केंद्र है या केशकाल क्षेत्र है ये जैव विविधता के लिए बहुत अग्रणी दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले 2 मुहा सांप देखे जाने की बात भी चर्चा में हुई थी और काफ़ी लोग उसमें गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे कि भाई 2 मुहा सांप नहीं होता है। मैंने साबित किया था कि 2 मुहा सांप नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा दिखता है इसलिए उसका लोकल नाम 2 मुहा सांप है। क्या कर सकते हैं, लोगों की बात है, समय है लोगों के पास, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो खाली लोगों को खाली रहने देते हैं आप, लेकिन डट के पढ़ाई करिए। ये था आज के लिए आखिरी समाचार, जून माह का आखिरी समाचार। मैं जुलाई में भी आपसे मिलता रहूंगा। अनलॉक हो चुका है, कोचिंग सेंटर्स भी अब खुल गए होंगे, तो अब अपनी अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। मेरी क्लासेस भी अब शुरू हो रही है ऑफलाइन मोड पर, और मैं थोड़ा व्यस्त होने वाला हूँ, लेकिन आपसे जो मिलने का सिलसिला है मैं वो जारी रखने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करते रहना है जैसे अब तक आप करते आए हैं।
तो फिर एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सपोर्टर बनने के लिए, मेरे साथी बनने के लिए। राम राम।